जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रुप डी का नोटिस आया है और आज से 23 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट जो अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों, इसमें जो एक देखिए ग्रुप डी के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपका डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसमें वो सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका फी क्या रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, या आपका जो जाति आवास जाति जो है यानी कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी एससी जो सर्टिफिकेट होता है वो कौन सा चलेगा या कितने दिनों तक वैलिड है, या आप जो पिछले साल बनवाए हैं उससे वो आप डाल सकते हैं, या आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, वो सारा जो है इसमें इस नोटिस में हम लोग जानेंगे। अगर यदि इससे पहले आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है या क्वेरी है, देखिए व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CEN 08/2024। यानी कि देखिए आपका ओपनिंग डेट कब रहेगा, आपका 23/1/2025, यानी कि 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CEN नंबर देखिए 08/2024, यानी कि आपका देखिए क्लोजिंग जो डेट रहेगा साथियों वो आपका 22 फरवरी 2025 तक रहेगा। ये आपका क्लोजिंग डेट रहेगा। थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं। आगे तीसरा क्वेरी है, यानी कि क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट फी। देखिए आपका ये तो रजिस्ट्रेशन का रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करने का। आप देखिए पेमेंट जो है, क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ऑफ एप्लीकेशन देखिए 24/2/2024, यानी कि आपका 22 फरवरी तक रहेगा। आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और 24 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है साथियों अगला क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आपका किसी भी प्रकार का गलती हो जाता है तो आप जो मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार करने का डेट कब रहेगा। तो देखिए मॉडिफिकेशन विंडो विल ओपन ओनली आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेट। देखिए आपका जो सबमिशन यानी कि पेमेंट करने का 24 तारीख तक डेट है, उसके बाद 25 फरवरी से आपका से लेकर के 6 मार्च तक आपका सुधार करने के लिए डेट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, whom should I contact in case of query related to submission of application and fee payment। देखिए यदि किसी भी प्रकार का आपको परेशानी होता है, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या पेमेंट करने में, तो आप किसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। रेलवे का जो अधिकारी है, देखिए आपका ईमेल दिया हुआ rrb.help@csc.gov.in इसके माध्यम से, या फिर देखिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है 0172565333 एंड देखिए नंबर दिया हुआ है 9592001188। आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है। देखिए ट्रांजेक्शन इशू रिलेटेड डेस्क, देखिए आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर ये देखो 24/7, यानी कि आपका जो ऑनलाइन सब स्टार्ट हो जाएगा और सबमिट करने तक डेट तक आपका 7 दिन 24 घंटा ये आप हेल्पलाइन डेस्क पर अपना हेल्प ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ SBI पे, ये इसमें आपका पे होगा। एप्लीकेंट या आपको ये दोनों में से किसी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। अब देखिए अब क्या क्या जरूरी है एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को भरने के लिए क्या जो अकाउंट जो बनाइएगा, आपका पहले अकाउंट क्रिएट होगा। जिस तरह SSC में रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसी प्रकार से रेलवे में भी अब क्या करना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे कैंडिडेट शुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर चाहिए एंड वैलिड एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, यानी कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से जो है आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है,
I have created an account for CN01 2020. I should create another account for CN08। देखिए आपने जो है कभी रेलवे का फॉर्म भरा है यानी कि 2024 में और आपने अकाउंट बनाया है, क्या आप 2024 में भी अकाउंट बनाना पड़ेगा ये ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए? देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है नो, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग एनी नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इन ईयर, देखिए 2024, देखिए 2024 में किसी प्रकार का वैकेंसी आया है, आपने यदि अकाउंट बनाया है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। However, such candidates have to upload latest signature। देखिए जो भी विद्यार्थी पहले अकाउंट बना चुके हैं उसको क्या करना है, केवल आपको सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना और फोटो। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू क्रिएट एन अकाउंट। देखो क्रिएट अकाउंट का क्या क्या प्रोसेस है। पहला क्या करना, अंडर अप्लाई बटन सिलेक्ट क्रिएट एन अकाउंट, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। इंटर ऑल डिटेल्स आस्क फॉर इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ओटीपी विल सेंड टू कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा, द सेम हैव टू बी इंटर एंड सबमिटेड, उसको क्या करना, सबमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स। क्या हम जो है ये अकाउंट बनाया गया है या बनाएगा उसको एडिट कर सकता है? देखो यहाँ साफ बता रहे नो, कैंडिडेट्स कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो एक बार यदि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने उसको गलती को सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी आप अकाउंट क्रिएट किए हैं यानी कि बना रहे हैं तो आपको पूरी तरह से सावधानी के साथ बनाना है और भरना है, एक भी प्रकार की आपको जो है साथियों गलती नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन को लेकर के। आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है बट आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जान लेना। देखिए 10वां क्वेश्चन व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसीड्योर आफ्टर क्रिएट अकाउंट। देखिए जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखो बताया जा रहा है गो टू होम पेज अंडर द अप्लाई टैब सिलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। फ्रॉम द डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू साइन इन टू योर अकाउंट, उसके बाद क्या करना है, आपका अकाउंट से साइन कर लेना है। देयर आर 5 बोर्ड सेक्शन, देखिए वहाँ पर 5 बोर्ड सेक्शन दिखाएगा। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। उसके देखिए क्या करना है, पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है, उसके बाद अदर जो डिटेल्स है उसको भरना है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स उसको भरना है, फिर अपलोड प्रोफाइल करना है यानी कि फोटो करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट करना और उसके बाद देखो प्रीफ्रेंस आएगा, प्रीव्यू यानी कि देख लेना है कि आपका कहाँ सब सही है या गलत है, उसको जांच लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। आ दिया है। आफ्टर एंटरिंग रीच द लास्ट सेक्शन प्रीफ्रेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट वर्क वेयर कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन, आपको पूर्णतः उसको सबमिट कर देना है। कंप्लीट द फी पेमेंट प्रोसेस, उसके बाद आपको क्या करना है, फी जमा कर देना पैसा। फाइनली टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन कंटेंट द रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको प्रिंट आउट कर देना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेरी नंबर 11, कैन मोबाइल बी यूज फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। क्या हम लोग मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं? सम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म। देखिए कुछ ऐसा जो होता है एप्लीकेशन में, कुछ मॉड्यूल क्या करता है किसी किसी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता या काम नहीं करता है, सो इट इज़ एडवाइज टू यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप। देखिए इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से फॉर्म को भरें, मोबाइल से भरने की गलती ना करें। 12वां है व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू लॉगिन। देखिए आप किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। इंटर रजिस्ट्रेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉलोवेड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा एंड सबमिट। जो आप रजिस्ट्रेशन करने के सामने में मोबाइल नंबर दिए थे या ईमेल आईडी दिए थे, किसी में एक को डालना है, आपने जो पासवर्ड बनाया वो डालना है, उसके बाद कैप्चा जो है वो डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, आपका आईडी अकाउंट जो है खुल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पे लेबल्स आर देयर इन CN/2024, यानी कि कितना, देखो ओनली 1 पे लेबल इन
CEN08-2021, केवल एक पे लेबल है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन सेम रेलवे। देखो बता रहा है यस कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन सेम रेलवे। देखिए आप जो इस पोस्ट में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 है, कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट रेलवे और डिफरेंट पोस्ट। नो, देखिए आप जो है डिफरेंट रेलवे और डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई फॉर वन रेलवे ओनली, केवल आप जो है एक ही रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेरी या क्वेश्चन, कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन रेलवे RRB। देखो नो, यू शुड नॉट अप्लाई टू मोर देन वन रेलवे RRB विल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। देखिए यदि आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका क्या कर जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। एंड विल लीड टू डिबारमेंट फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड RRC। यानी कि आपका जो है RRB रेलवे रिकमेंड बोर्ड और रेलवे रिकमेंड काउंसिल का यदि किसी भी प्रकार का वैकेंसी आता तो आप में उसको क्या किया जाएगा, डिबार यानी कि आपको मनाही या निषेध कर दिया जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन सेम रेलवे। नो, आप देखो मल्टीपल जो है एक से अधिक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन सेम रेलवे विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन एप्लीकेशन एंड विल लीड टू डिपार्टमेंट फॉर द ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। देखिए जितने भी सारे फ्यूचर में एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको क्या कर देगा, निषेध लगा देगा, मना कर देगा, इसलिए आपको एक अप्लाई करना है। 18वां क्वेश्चन है, आई हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। अब देखिए लासिक सर्जरी क्या होता है या लासिक सर्जरी, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोड्यूस टू करेक्ट रिफ्लेक्ट एरर और नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे देखो A2 है या A3 है, प्लीज प्रीफर पारा 3.0 ऑफ डिटेल्स। यानी कि आपको जो है 3.0 पारा को अच्छा तरह से देख लेना है कि कौन सा एलिजिबल है कौन नॉन एलिजिबल है। आगे आपका है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि आधार क्यों जरूरी है वेरिफिकेशन कराने के लिए। देखिए आधार वैलिड इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर जेन्युइनेस ऑफ कैंडिडेट। देखिए आपका जेन्युइन जो कैंडिडेट है उसको जरूरी है। रेलवेज विल नॉट शेयर आधार डिटेल्स विथ एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द CN। देखिए रेलवे जो है किसी भी थर्ड पार्टी को या आदमी को आपका जो है एप्लीकेशन नहीं देगा, आधार कार्ड आपका वो सुरक्षित रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉग्नाइजिंग एज फॉर द CN 0/2024। देखो द क्रूशियल डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एज इज 0/01/2000। आपका एज जो साथियों देखो 1 जनवरी 1 तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा यानी कि गिना जाएगा। प्रीफर फारा जैसे 5.0 और CN देखिए दिया हुआ है नंबर 08/2024। फर्दर डिटेल्स इसमें आप जा करके देख सकते हैं और ऐसे भी वीडियो मेरा बना हुआ है चैनल पर, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। आपका है 21 नंबर, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम। को बता रहा है यदि कौन सा डॉक्यूमेंट देना है यदि आपका नाम बदल गया है। एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोसेस ये गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट लीगल documentation for name change and be prepared for to present it upon request during or the recommend process। देखिए रिकमेंड जो प्रोसेस है आप उसमें क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नॉन जुडिशियल जो है बना लेना है। द सेम शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ DB। देखिए आप वही पेपर को क्या करना है, जब आपका DB होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको सबमिट करना है। एप्लीकेंट्स शुड ऑल्सो हैव टू फिल द ओरिजिनल नेम एंड द चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। देखिए आपका जो है जब अकाउंट बनाइएगा उस समय आपका जो है ओरिजिनल नाम और चेंज किया हुआ नाम दोनों भरना है। इन सच केसेस बोथ द नेम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन। यानी कि दोनों नाम जो है एप्लीकेशन में शो करना चाहिए, दिखना चाहिए।
आपका है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू इफ फॉरगेट पासवर्ड टू लॉग इन माई अकाउंट। तो क्या करना चाहिए यदि आपने अकाउंट बनाया और पासवर्ड भूल गया। तो क्लिक ऑन द फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ऑन द लॉगिन पेज, यानी कि लॉगिन पेज में आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इंटर आइदर योर रजिस्टर्ड ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर, कि जिसमें आप जो है रजिस्टर किए थे ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर वो डालना है। along with your date of birth, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। द रिवाइज्ड पासवर्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। देखो आपका जो पासवर्ड है आपको ईमेल एड्रेस में मिल जाएगा। और फिर से आपको क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट देन लॉग इन यूजिंग द रिवाइज्ड पासवर्ड सेंड टू देयर रजिस्टर्ड नंबर, यानी कि आपको क्या करना, वो जो पासवर्ड भेजा जाएगा उसको आपको रजिस्टर कर लेना, यानी कि ओपन कर लेना है अकाउंट। कैंडिडेट देन कैन क्रिएट ये न्यू पासवर्ड, उसके बाद आपको नया पासवर्ड बना लेना है बाय एसेसिंग द चेंज पासवर्ड। उसके बाद चेंज पासवर्ड करके अपना ऑप्शन जो है अवेल कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कैन आई चेंज माई पासवर्ड। क्या आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। यस, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट लॉग इन बाई यूजिंग द ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपका जो पुराना पासवर्ड है उसके माध्यम से आपको लॉग इन कर लेना है। आफ्टर लॉगिन, यानी कि लॉग इन करने के बाद इन candidates then can change their old password by accessing the change password option available on the upper right hand side of the application ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से करके चेंज कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कैन आई चेंज माई चूजन रेलवे एंड आरआरबी। देखिए नो, आपने जो आरआरबी में अप्लाई किया है उसको आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज या चूजन रेलवेज आरआरबी आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन फाइनल सबमिट आप जब कर देंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जोन को नहीं बदल सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए अगर यदि आप जब भर रहे हैं फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो उस समय क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। यस बता रहा है, एनी डिटेल इन द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स इंटर ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। देखो जब अकाउंट बना रहे हैं उस समय कैन बी एडिटेड टिल द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड। देखो तब तक आप लोग एडिट कर सकते हैं जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर दिए हैं या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट पेज में और सारा जो भी क्वेरी है उसको देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा लंबा है बट आप लोगों के लिए ज़रूरी है समझ लेना। बस आप लोगों को थोड़ी जो है पेशेंस बना करके रखना है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो है जो भी सारा है इसमें कौन सा क्या सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्या है वो सब कुछ इसमें क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास। देखो अब किन किन कैंडिडेट को फ्री रेलवे पास जारी किया जाएगा या मिलेगा। देखो कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, जिसको हम लोग एससी भी कहते हैं। नेक्स्ट है या शेड्यूल ट्राइब, जिसको एसटी, यानी कि एससी और एसटी को जो है ओनली कैन एबल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, यानी कि उन दोनों को ही केवल आपको फ्री अथॉरिटी दिया जाएगा, यानी कि आप जो है वहाँ जा कर के अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, रेलवे पास के माध्यम से डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू आई एबल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। अब किस प्रकार से आप जो है फ्री पास बनवा सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू, देखिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स while filling up online applications. Such candidates should choose yes from the drop down under do you wish to avail free railway rail travel pass of the exam and fill up nearest railway station। देखिए आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को यस कर देना है। उसके बाद आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम लिख देना है, वहाँ से आपका टिकट यानी कि वो पास जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा एग्जाम के टाइम। Authority to give the correct name of the railway station in online application filling which their travel authority may get reject while obtaining reservation। देखो आपको क्या करेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं करना है, केवल आपको पास टिकट बनेगा। रिजर्वेशन कीजिएगा तो आपका वो रिजेक्ट कर देगा। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए अब जो यदि एसटी है एससी है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, यानी कि अपलोड करना है। अब कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे, बस आप लोगों को थोड़ा पैसेंस बना करके रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ आई कैन रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, यानी कि किस प्रकार से आप जो है फ्री एसटी एससी जो कैंडिडेट है वो प्राप्त कर सकता है।
In case of eligible SC/ST candidates, their city intimation slip e-call letter itself will contain free ट्रेवल अथॉरिटी। देखिए जब आपका सिटी इंफॉर्मेशन दिखने लगेगा कि कब कौन सा शहर में आपका एग्ज़ाम है, कब आपका एग्ज़ाम है, तो उसी टाइम आपका क्या होगा, फ्री जो ट्रेवल पास सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, यानी शो करने लगेगा। 29 नंबर, आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए देखो, चेक वेदर द स्कैनेड डॉक्यूमेंट इज इन PDF फॉर्मेट एंड द साइज इज बिलो 500 KB। देखिए आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना वो क्या होना चाहिए, PDF के फॉर्म में होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, 500 KB तक ही होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज EBC। EBC क्या है, देखिए EBC इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको EWS भी कहते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EWC कैंडिडेट्स आर दोज हु एनुअल फाइनली फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 by central government under recognized poverty alleviation program holder of, देखिए जाट MST issued by railway। कैंडिडेट शुड नॉट कंफ्यूज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि देखो आपको क्या करना है, EBC नहीं समझना है, बल्कि आपको EBC मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। देखो कंफ्यूज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विथ अदर बैकवर्ड क्लास, देखो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि EBC मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और देखिए आपको ये नहीं समझना है कि अदर बैकवर्ड क्लास, ये आपको नहीं समझना है, एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और ना ही आपको बैकवर्ड क्लास समझना है कि EBC मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है। अब देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू EBC सर्टिफिकेट, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। देखो EBC सर्टिफिकेट आर गिवन फ्री कंसेशन, देखिए फ्री कंसेशन यानी उसको कुछ कम पैसा लगेगा। पैरा जैसे 7.3 डिटेल्स नोटिफिकेशन दिया कि इसका भी वीडियो हम बना के रख दिए हैं, आप जाकर के ऊपर में देख सकते हैं। आगे है 32 में, आई एम एन EBC व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव EBC सर्टिफिकेट, बता रहा है अगर मैं EBC हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँ। देखिए कैंडिडेट शुड हैव ये वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास जो है सही वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर एनेक्सर जैसे दिया हुआ है। अब इसको अच्छा से पढ़ लेना है। डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ड्यूरिंग DB अदरवाइज द कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। देखिए आपको क्या करना है, देखिए वैलिड एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन, देखिए आप सबमिट करने से पहले आपका बन जाना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट यानी कि DB के दौरान देना है, अगर ये नहीं देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कैंडिडेचर ही आपको रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर द रिजर्व पोस्ट ऑफ EBC, क्या EBC सर्टिफिकेट है तो पोस्ट रिजर्व होगा, देखो यहाँ दिया हुआ नो। EBC कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फी कंसेशन, आपको केवल उसका जो फी होता है, पेमेंट होता है, उसी में आपको छूट दिया जाएगा। देयर इज नो रिजर्वेशन पोस्ट ऑफ EBC कैंडिडेट्स, कि EBC कैंडिडेट्स का किसी भी प्रकार का पोस्ट रिजर्वेशन नहीं है। 34 नंबर है, वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन। देखो कैंडिडेट्स कैन चूज वन लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज चूज करना जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर पर्सनल डिटेल्स पेज, देखो पर्सनल डिटेल्स पेज में आप जाकर के उसको चूज कर सकते हैं, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। अब देखो व्हाट इज क्रूशियल डेट टू कम ST SC OBC सर्टिफिकेट स्टेटस, देखिए आपका कब का बना हुआ होना चाहिए ST SC OBC सर्टिफिकेट। देखिए कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द जैसे SC ST OBC EWS स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे पोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द ड्यूरिंग डेट, देखिए आपका 22/2025 फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस CEN ड्यूरिंग, यानी कि DB सच कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, देखिए आपका 22 फरवरी तक जो है सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो आपका वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर EWS, देखिए यहाँ आपका पारा 8.7 में दिया हुआ है, अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप RRB पर भी देख सकते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन, हु आर ऑल एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, जैसे ST SC हो गया, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर फी पेमेंट, यानी कि फी से कंसेशन में आप लोगों को ये सबको जोड़ा जाता है, यानी कि सबको छूट मिलता है। आगे दिया हुआ है, I am currently servicing the armed force, कैन आई अप्लाई एज एन एक्स सर्विस मैन। देखो बता रहा है, अगर यदि आप सर्विस यानी कि आर्म फोर्स में किसी सेना में काम कर रहे हैं तो वो एक्स सर्विस के रूप में अप्लाई कर सकता है। यस यू कैन अप्लाई एज एन एक्स सर्विस मैन, रिफर्स पारा जैसे इसमें दिया हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार का इस बार डाउट नहीं रखा है। आपको जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर ये छाप दिया है, आपको देख लेना है, समझ लेना, उसके बाद फॉर्म भरना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 में है, आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, आई एम एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स अगेंस्ट द CN। देखिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप C एंड ईस्ट वाइल ग्रुप D, यानी कि यह दिया हुआ है। आपको पारा नंबर जा करके देख लेना है, जैसे पारा 10.0 और 10.5 में डिटेल्स इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका, हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट, सर्विस रेलवे एम्प्लॉयज एंड सर्विसिंग एम्प्लॉयज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ DB, यानी कि आप DB के समय NOC दे सकते हैं। 40 नंबर है, व्हाट इज द बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड ऑफ PWD। देखिए टू बी कंसिडर एज ए पर्सन विथ बेंचमार्क यानी कि PWD, द डिसेबिलिटी शुड बी 40% और मोर, रिफर्स पारा जैसे दिया हुआ है डिटेल्स, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में है, कैन PWD कैंडिडेट्स अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। देखिए यस, आप जो अनरिजर्व वैकेंसी जो है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू आई नो अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिसेबिलिटी ऑफ द पोस्ट, जैसे द सुटेबिलिटी ऑफ अदर वाइज ऑफ ये पोस्ट ऑफ PWD हैज बीन इंडिकेटेड इन द पोस्ट पैरामीटर टेबल्स। देखिए आपका एनेक्सर 4 में दिखा गया कि आपको कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए रिजर्वेशन है। अंडर द कॉलम सुटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी एंड की PWD with the details of a सब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। देखो हु आर एलिजिबल टू अवेल स्क्राइब फैसिलिटी, जैसे जैसे आप पारा 11.6 और 11.7 में जो है देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि कौन सा कैंडिडेट जिसको रिफंड मिलेगा फी का। देखिए कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT, जो कैंडिडेट CBT एग्जाम अटेंड करेगा और रिफंड फी एज गिवन अंडर पारा 7 जैसे दिखाया गया है। प्लीज नोट डैट मॉडिफिकेशन फी इज नॉन रिफंड, यानी कि आप जो सुधार करने का चालान दीजिएगा या पैसा दीजिएगा वो रिफंड नहीं होगा। अभी जो आप फॉर्म भरिएगा वो पैसा आपको क्या करेगा, रिफंड हो जाएगा जब आप CBT 1 में बैठ जाएंगे, यानी कि एग्जाम में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 46, प्लीज लेट मी नो द फी रिफंड पॉलिसी ऑफ RRB, यानी कि आपको देखिए क्या करना है। देखिए सीधा सीधा यहाँ पर बताया जा रहा है, फी रिफंड पॉलिसी बाय प्रोसेसिंग विद पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट जितना आप पेमेंट कीजिएगा उसका आधा पैसा आपको वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई एड माई अदर क्वालिफिकेशन। देखिए अंडर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट, यानी कि सिलेक्शन में दिया हुआ है, आप फिल करते समय पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स में इसको भर सकते हैं। व्हाट डेट शुड आई इंटर इन द एप्लीकेशन इफ ओनली द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अवेलेबल ऑन द मैट्रिक एंड अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। देखिए इन केस द डेट
is available or any of the qualification certificate, enter the last date of the month available on the certificate. फॉर एग्जाम्पल जैसे मई 2024 में भी मेंशनेड एज, जैसे 31/5/2024 तक आप जो पास किए वो भर सकता है। विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन बाइफरकेटेड। देखिए जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, वो किस प्रकार से उसको मेंशन करेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है present district state be mentioned since some district will not be shown for a respective state in lieu of bifurcation। देखो bifurcation के कारण से कुछ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं शो करता है। एग्जाम्पल जैसे आफ्टर bifurcation ऑफ आंध्र प्रदेश इन टू स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो आंध्र प्रदेश दो भागों में बांटा गया, उसका एक जिला है, दोनों में है। Moreover, district of respective state have been further bifurcated some. So, present district state may be mentioned to avoid ambiguity। यहाँ कि आपको जो है आपका जो present district है स्टेट है उसी को आपको चूज करना है। 50 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोड इन टोटल। देखो आपको 50 नंबर में है कि टोटल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, ऑल कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैनेड फोटोग्राफ एंड स्कैनेड सिग्नेचर एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन। ST SC कैंडिडेट्स हैव अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवेल फ्री ट्रेवल पास। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी साइज ऑफ का डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, यानी कि किस प्रकार कितना साइज का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। द कास्ट सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट आपको 500 KB का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ इफ JPG फॉर्मेट शुड बी बिटवीन, देखिए आपका होना चाहिए JPG 50 KB से 100 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। बिटवीन 30 टू 50 kg आपका सिग्नेचर जो है साथियों 30 से 50 KB का होना चाहिए। ऑल डायमेंशंस आर डिस्प्ले इन द अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पेज। देखिए वहां पर आपको शो किया जाएगा या दिखाया जाएगा। हाउ कैन आई पे द फी, देखिए द फी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड UPI सर्विस, ये सारा कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज द फीस डेट आई हैव टू रिमिट, देखिए आपको यहाँ पारा देख लेना है 7.0 में। व्हाट आर द स्टेज ऑफ रिकमेंड प्रोसेस, देखिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपको CBT देना है। फिजिकल एफिशिएंसी हमको PT होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DB होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ME होगा। बस काम खत्म। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए आपका पारा देख लेना 14.1 में इसका पैटर्न क्या है। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, यस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि 4 गो में 3 गो सही है 1 गो गलत है तो आपका खत्म हो जाएगा 4 गो मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर CBT में। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द विच एलिजिबल, इसको पारा आप देख लेना है। यस आप जो है हाउ डू आई नो डेट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड, देखो फाइनली असिस्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट। देखिए आपका फी पेमेंट जो है कंफर्म कर लेना है। द एप्लीकेंट विल रिसीव ये कंफर्म ऑन सक्सेसफुल पेमेंट थ्रू ईमेल या SMS के माध्यम से। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन विल द फी पेड बाय मी रिफंडेड, देखें नो रिफंडेड और फिल विल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन और एप्लीकेशन, यानी कि यदि आपका रिजेक्ट हो जाता ना आपको पैसा वापस नहीं आएगा। 60 में कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, यस कैंडिडेट कैन टेक द प्रिंट आउट देयर एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट एग्जामिनेशन फी, यानी कि आप जब फी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे भर देंगे तो उसके बाद जो है आप फी पेमेंट जो है दे सकते हैं। तो साथियों आज का अपडेट यही था। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हमने कोशिश किया कि जितने भी सारे आपकी क्वेश्चन हो डाउट हो वो सब मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए और भी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।